रुका नून साकिन के बाद नून आया है ना जी। यहाँ दो कायदे हैं, यहाँ कितने कायदे हैं? दो कायदे हैं। नंबर एक इदगाम माल गुन्ना, इसलिए कि नून साकिन के बाद इदगाम माल गुन्ना का नून आया है। यहाँ नून साकिन को बाद वाले नून में इदगाम करके पढ़ा जाएगा गुन्ना के साथ। इदगाम माल गुन्ना है ना, इदगाम भी होगा गुन्ना भी होगा। इदगाम माल गुन्ना, मा के माना है साथ, तो नून साकिन को बाद वाले नून में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। अन्नत, क्या हुआ? अन्नत। दूसरी कायदा है इदगाम मिसलाइन, एक हर्फ एक साथ दो मरतबा आया, यानी नून साकिन के बाद दूसरा नून मुतहर्रिक आया है। नून साकिन के बाद दूसरा नून मुतहर्रिक आया है। यहाँ नून साकिन को बाद वाले नून में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। दोनों कायदे के एक ही हुक्म है, नून साकिन को बाद वाले नून में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। एक में बताएंगे नून साकिन के बाद इदगाम माल गुन्ना का नून आया है, और दूसरे कायदा में बताएंगे नून साकिन के बाद दूसरा नून मुतहर्रिक आया है। यहाँ नून साकिन को बाद वाले नून में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। समझ में आई बात जी। और एक कायदा मैं आप लोगों को बता देता हूं, चौक भी कम है, कहाँ है चौक? जी। और एक कायदा देखो, मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा, मा लकुम मिन, ये देखो मा लकुम ला कुम, मीम साकिन हुआ है ना जी। इसके बाद मिन, मिन। अब देखो यहां दो कायदे, पहला कायदा होगा इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है, हुरूफ शफवी में से मीम आया है, ये भी हुरूफ शफवी में से है मीम, ये भी मीम है। तो इदगाम शफवी इसलिए कहा जाता है, होंठ से निकलता है मीम। समझ में आई बात जी। होंठ से निकलने की वजह से, सुबह के माने होंठ है, यहां से निकलता है, तो मीम साकिन के बाद हुरूफ शफवी में से मीम आया है, इसलिए मीम साकिन को मीम में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, इदगाम शफवी हुआ। दूसरी कायदा है, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम मुतहर्रिक आया है, यहाँ मीम साकिन को बाद वाले मीम में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, इदगाम मिसलाइन हुआ, इदगाम मिसलाइन हुआ। और इस इदगाम में मिसलाइन को इदगाम सगीर मिसलाइन भी कुछ लोग कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ दो कायदे हैं, नंबर एक है इदगाम सगीर मिसलाइन, और नंबर दो है इदगाम शफवी। या तो नंबर एक है इदगाम शफवी और दूसरी इदगाम मिसलाइन। समझ में आई बात? तो नीचे देखो, नून साकिन के बाद और एक नून आया है, अन्नफ। कौन सा कायदा है? इदगाम माल गुन्ना और इदगाम मिसलाइन। नून साकिन के बाद इदगाम माल गुन्ना का नून आया है, इदगाम माल गुन्ना
के साथ पढ़ा जाएगा। दूसरी कायदा है नून साकिन के बाद दूसरा नून मुतहर्रिक आया है, यहाँ नून साकिन को बाद वाले नून में इदगाम करके गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, इदगाम मिस्लाई। समझ में आई बात? अन-नफ़अला में भी दो कायदे हैं। नंबर 1 कायदा होगा इदगाम माल गुन्ना और नंबर 2 कायदा होगा इदगाम मिस्लाई। यहाँ तो अन-नफ़अल फी अमवालिना मा नशा, यहाँ भी और एक कायदा है। डस्टर है जी? दो जल्दी दो, टाइम नहीं है बेटा। नशा मा नशा, नून जबर ना, शीन जबर शा, शीन खड़ा जबर है ना। इसके बाद हमजा पेश ऊ, इसके बाद हमजा पेश ऊ के बाद क्या है? एक तो है ना छोटा सा, अगर हम चाहते हैं कि ये रुके तो रुक सकते हैं। तब देखो नशा, माँ का मध्य असली है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नशा ऊ, काला जबर के बाद हमजा इसी कलमा में आया है। मत क्या हुआ? मध्य मुत्तसिल। क्या हुआ? मध्य मुत्तसिल। 4 अलिफ खींच कर पढ़ा जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन अक़फ़ करने की वजह से हमजा साकिन हो गया। असल में क्या लिखा है? फी अमवालिना मा नशाउ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, है ना? बीच में तो आ गया, किसी का सांस टूट गया, रोकना है तो हमजा को साकिन करके रुकेगा। और कायदा यह है कि जब हरफ मद्दा या हरकत मद के बाद अगर सुकून आरिजी आए तो मद्द आरिज वक़्फ़ी होगा, है ना बात? तो यहाँ काला ज़बर के बाद सुकून आरिजी आ गया, हमजा साकिन हो गया। करने की वजह से मद्द आरिज वक़्फ़ी होना चाहिए, 3 अलिफ लंबा करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम 4 अलिफ लंबा क्यों करेंगे? मद्द मुत्तसिल देख के हमजा जब साकिन हो गया तो मद्द मुत्तसिल रहेगा। हाँ रहेगा। क्यों मद्दे मुत्तसिल? इसलिए रहेगा, मद्दे मुत्तसिल का दूसरा नाम है मद्दे वाजिब। दूसरा नाम क्या है? मद्दे वाजिब। मद्दे वाजिब मद्दे आरिज से बड़ा है। मद्दे वाजिब मद्दे आरिज से बड़ा है। मद्दे वाजिब पर अमल होगा, मद्दे आरिज पर अमल नहीं होगा। यहाँ 4 अलिफ नहीं, आप हमजा साकिन होने की वजह से हम और एक अलिफ ज्यादा खींचेंगे, ये होगा मद्दे मुत्तसिल वक़फ़ी। मद्दे मुत्तसिल वक़फ़ी। अक़फ़ करने की वजह से हमजा साकिन हुआ, मद्दे मुत्तसिल वक़फ़ी हुआ। खाड़ा ज़बर के बाद हमजा इसी कलमा में आया है, मद्दे मुत्तसिल हुआ। अक़फ़ करने की वजह से हमजा साकिन हो गया, मद्दे मुत्तसिल वक़फ़ी हुआ। 4 अलिफ से 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे मा नशा, समझ में आई बात? जी बात बोलो। ओ नाक के ऊपर जबर नहीं दिया। गुड, शाबाश बेटा, देखते रहना, ठीक है, ज्यादा करना। तो मा नशा में मद्दे मुत्तसिल वक़फ़ी है, इसलिए कि अक़फ़ करने की वजह से हरफ मद्दा के बाद हमजा जो आया है इसी कलमा में, वो अक़फ़ करने की वजह से साकिन हो गया, मद्दे मुत्तसिल वक़फ़ी हुआ।